देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम लोग सभी प्रतिनिधि मंडल शंभूराम जी, चंदन जायसवाल जी, जहर पासवान जी, सुनील गौतम जी, जितेंद्र दुबे जी, हम लोग सभी लोग आए हुए थे और हमारे मुखिया जी लोग भी हैं। हम लोग एसपी साहब को बधाई देने आज यहाँ आए हुए थे कि जो उन्होंने योगेंद्र साहब जी की गोलीकांड जो रंका में हुआ था, उस घटना का जो उद्भेदन किया था, उसके लिए हम लोग आभार जताने आए थे। आज इस उद्भेदन से हम लोग इंतजार में थे कि इस घटना का उद्भेदन हो, इसमें जो लोग भी आरोपी हैं वो गिरफ्तार हों, उसके बाद ही कुछ टिप्पणी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अन्यथा लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी। किसी भी घटना को किसी से जोड़कर उनको बदनाम करने की, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करना यहाँ के पूर्व विधायक के आदतों में शुमार है। और ये अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया इस उद्भेदन से कि घटना में जो लोग भी संलिप्त थे, जो भी उनका मनरेगा का काम धंधा का मामला था, उसके कारण जो भी विवाद हुआ, जिसके चलते ये कांड हुआ था, आज आरोपी गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा या माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो भी इस तरह की आपराधिक घटना है उसको रोकथाम के लिए लगातार वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है। होली के समय उनके द्वारा बैठक किया गया है और जो भी घटनाएं घट रही है आपराधिक, उस पर अंकुश लगाने के लिए जो भी एहतियातन बरतना हो वो पुलिस प्रशासन को बरतने का आदेश दिया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो अभी अमन साव का एनकाउंटर हुआ, एक सबसे बड़ा अपराधी जिसके कारण धनबाद सहित सभी जिलों में एक भय का माहौल था, आज उनका एनकाउंटर हुआ, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो सरकार और पुलिस प्रशासन तत्पर है कि झारखंड में कैसे जीरो टॉलरेंस का सरकार चलाया जाए। और आज गढ़वा में भी माननीय पुलिस अधीक्षक जी को धन्यवाद देंगे कि उनके नेतृत्व में जो भी यहाँ क्राइम होता है उसका स्ट्राइक रेट 100% उद्भेदन का। जितना भी घटना घटा, चाहे पचपड़वा गोलीकांड हो, सुखबाना में हत्या का मामला हो, या गढ़वा शहर में जो आभूषण व्यवसायी के दुकान से हथियार के दम पर आभूषण लूटा गया था और उसका आभूषण रिकवरी के साथ साथ आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, तो 100% स्ट्राइक रेट गढ़वा पुलिस प्रशासन का है। और हमें भरोसा था कि पुलिस को लीड मिल रही होगी, पुलिस उस पर काम कर रही है, अनुसंधान जारी है, जो भी इसके आरोपी होंगे गिरफ्तार होंगे। इसलिए हम लोगों ने इतना आरोप लगने के बाद भी कोई बयान अभी तक नहीं दिया था। आज इस उद्भेदन में साफ पता चल गया कि जो योगेंद्र साहब जी हैं उन पर कौन गोली चलाया, क्या किया। मामला न्यायालय में जाएगा, इस पर ट्रायल होगा। लेकिन जो पुलिस का यहाँ स्ट्राइक रेट है वो 100% है। और उसके बाद पूरे गढ़वा के व्यवसायी बंधु ने माननीय पुलिस अधीक्षक और सारे पुलिस प्रशासन का सम्मान समारोह आयोजित किया था। तो भरोसा बनाए रखना होगा, समय देना होगा। और जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनको दावा ठोक के आप प्रेस के माध्यम से कहना चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी या उसके नेता किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। यहां तक कि अपना सगा भाई भी अगर कोई घटना करता है, अपराधी घटना करता है, तो उसको पुलिस प्रशासन उसी रूप में कार्रवाई करेगी जो आम व्यक्ति के साथ होता है। कानून सबके लिए बराबर है और कानूनन प्रक्रिया में जो उस पर होना चाहिए कार्रवाई वो होगा। उसके लिए संरक्षण का बात नहीं है। जो लोग इसमें शामिल हैं या आगे भी, अभी मान लीजिए पुलिस अधीक्षक से हम मिलने जाते, अगर होते तो मुलाकात होती, बुके दे के आते, बाहर निकल के हम कोई घटना का अंजाम दे देते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि कानून में हमको माफ कर दिया जाएगा, हमको बरी कर दिया जाएगा। और कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं ये भी आग्रह करने जा रहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं, फोटो वायरल करके। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया हो या विधायक हो या जिला परिषद हो, उनसे कोई मिलता है, कोई फोटो खिंचा देता। अभी हम ही को यहाँ कोई रोक के कहेगा कि आपके साथ फोटो खिंचाना था, क्या कहेंगे? नहीं, पहले प्रमाण पत्र दो या लीलार दिखाओ, तुम पर लिखा हुआ है कि तुम ईमानदार हो, कि चोर हो, कि अपराधी हो। तो फोटो खिंचाना बड़ा सामान्य बात है, उसको लेकर वायरल किया जा रहा है कि फलनवा के आदमी और चिलनवा के आदमी। ये दावा के साथ कह रहे हैं कि ना ही उनके माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के ना खून में ना सिद्धांत में किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति व्यक्ति को संरक्षित करना ना वो कभी किए हैं, ना करते हैं, ना आगे करेंगे। जो गलत करेगा वो उसका भुगत भोगी होगा। अगर पदेन पदाधिकारी पार्टी के भी अगर जाकर
विकृत मानसिकता के साथ गलत करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगा और पार्टी खुद को उनसे अलग कर लेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये भी है कि जो लोग हम लोग हैं, लड़ाई झगड़ा से दूर कानूनी कार्रवाई का प्रक्रिया हो। लड़ाई झगड़ा एकदम आत्मरक्षा की बात आ जाए, जनानी का और जीवन संरक्षण का बात आ जाए, जमीन संरक्षण का बात आ जाए, तो उसमें एक अलग विषय होता है कि त्वरित अगर कोई आप पर हमला कर दे तो आपको रक्षा करना है। जो भी अगर इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कोई मरम्मत नहीं है, और जो भी इसमें है उनसे तो किसी का कोई लेना देना भी नहीं। केस को उद्भेदन से पहले तरह तरह के मामले बनाए जा रहे थे। हर एक घटना में जो है सो नाम जो है यहाँ के जो विरोधी दल के लोग हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो हर घटना को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक रूप देने के लिए। चिनिया में एक गोलीकांड हुआ था 2019 के चुनाव में, उस समय भी हल्ला हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोली चलाया है या चलवाया है। उसका जब रंका के उस समय तत्कालीन डीएसपी थे विजय कुमार जी, उन्होंने लेटर जारी कर किया था कि ये आपसी विवाद का मामला है, शायद कोई महिला से अवैध संबंध का मामला था उस समय। तो लगातार इस तरह का होता है कि कुछ घटना होता है उसको जोड़ दिया जाता है। हर एक घटना को उद्भेदन पुलिस प्रशासन कर रही है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना चाहिए, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको देखना चाहिए कि आज मामला सामने है और आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं तो वो संजीदगी के साथ कुछ बात को करें। बेतुला बयानबाजी, आप घर में 12 बजे तक सो रहे हैं और आपके क्षेत्र के व्यक्ति का जो है 100 रसिया में पड़ा हुआ है, उसके परिजन 4-4 गो बुलेरो बुक करके आपके दरवाजे पे जाते हैं, पता चलता है कि मैनेजर साहब कह रहे हैं कि विधायक तो सुतल है। इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए। इस आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होना है। जनता सब जानती है, आपकी जिम्मेदारी है 5 साल जनता के सुख दुख में खड़ा होना। अगर आप इससे भाग के और सिर्फ पूर्व मंत्री पर आरोप का ठिकरा फोड़ते रहेंगे तो उससे कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। जनता ये चीज देखेगी और समय आने पर माकूल जवाब दे देगी। क्या कहेंगे इस मामले? देखिए, वर्तमान में जो इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है और इसके जो मुखिया है आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनके द्वारा जो कानून व्यवस्था हो या जितने भी विकास के काम हो वो जो कर रहे हैं, आम जनता तक पहुंच रही है, विपक्षी पार्टी के लोगों को पच नहीं रहा है। इसलिए कोई भी अगर घटना दुर्घटना होता है तो हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम ले लेता है। मैं पूछता हूं, कल मैं देख रहा था, कल एक YouTube चैनल में देख रहा था कि यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है, विधायक हैं, उनके दरवाजे पर लोगों ने गया था। जैसा कि रूस में एक यहाँ का चौधरी का लड़का का देहांत हो गया था, उसका बॉडी को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, विधायक हो, सभी के पास लोगों ने गुहार लगाई। यहाँ तक कि विधायक के दरवाजा पर गए तो विधायक जी ने दरवाजा बंद पाया उन लोगों ने 11-12 बजे तक। इसके बाद हार हुर करके उन लोगों ने जब पूर्व मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के पास जब गए तो जाने के बाद में उन्होंने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद वो बॉडी को वहां से मंगाने का काम भी किया। लेकिन उसमें भी हम देखें कि एक दिन सोशल मीडिया के, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी में जो सोशल मीडिया के लोग जो चला रहे हैं, न उनको बोलने का तमीज है, न लिखने का तमीज है। आज भी कोर्ट डाला गया। नहीं, मैं बोल रहा हूं ना कि बोलने का तमीज है, न लिखने का तमीज है और न विषय की जानकारी है। अगर काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, काम यहाँ के पूर्व मंत्री आदरणीय ये अपने मिथिलेश ठाकुर जी करते हैं, उसका भी श्रेय लेने का लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आज जो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि कपार फाड़ दो मार करके एसपी को, डीसी को ये कर दो, यही कहने वाले लोग है ना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो यहाँ के एसपी जो काम कर रहे हैं, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन जो काम कर रहे हैं, यहाँ के डीसी जो विकास काम कर रहे हैं, ये चीज, हाँ एक चीज हम लोगों को जो लगता है कि जब विधायक इनके पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के बन गए, अब उनके जो लोग हैं उनको कहीं कुछ लह नहीं रहा है। जिस आशा सोचते थे कि भाई विधायक बन जाएंगे तो पूरा मालिक बन जाएंगे, लेकिन सरकार तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनी है और सरकार काम कर रही है। इससे ये झल्ला करके, जिसे होता है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, वही खम्भा नोच रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो पुलिस प्रशासन एसपी साहब के नेतृत्व में जो है काम कर रही है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और अभी केस का जो उद्भेदन हुआ है उसमें उन्होंने बहुत सलीके ढंग से केस को
इन्होंने उद्भेदन किया है, इसलिए हम सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के लोग उनको बधाई देते हैं और समझते हैं कि आने वाला जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, यहाँ पर जो चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो चाहे विकास की बात हो, आम जन तक पहुंचाएगी। और आने वाला समय में अभी तो इनको जो सीट मिला, हो सकता है कि आने वाला समय में इनका वो भी सीट नहीं मिले, इसलिए बेकार परेशान है लोग। मैं धन्यवाद देते हुए, सबको बधाई देते हुए पुलिस प्रशासन से बात को